हेलो एंड वेलकम मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां हम लोग क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 की। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ने लगे हैं। तो हम लोग क्या बात करते हैं डेली के अंदर, देखते हैं कि इसकी स्पीच आती है, इसकी स्पीच आती है कि नेशन की इनकम गिर गई, जीडीपी गिर गया, जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ गया। तो हम लोग क्या बात करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर पहले देखें कि नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, नेशन की इनकम। ठीक है, हर नेशन क्या करता है, पूरे साल की अपनी एक इनकम निकालते हैं। जैसे आपके मॉम एंड डैड, आप खुद क्या करते हैं, अपनी इनकम निकालते हैं, सालाना इनकम निकालते हैं। वैसे क्या करती है एक इकॉनमी, एक कंट्री भी क्या करती है, खुद की एक इनकम निकालती है सालाना, मींस एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर निकलती है। तो नेशनल इनकम की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ किसका, यहां पे फैक्टर इनकम का। ठीक है, ये टर्म हम लोग सीखेंगे इसलिए हम इसको अंडरलाइन करें। क्या है, द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। ये दूसरी टर्म हमारी है जो हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। क्या अकाउंटिंग ईयर क्या है, एक साल का होता है। ड्यूरेशन हर किसी, ड्यूरेशन तो फिक्स होती है लेकिन क्या टाइम पीरियड अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। जैसे यूएस वगैरह के अंदर है वहां 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलता है। तो यहाँ क्या है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वेज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग ने यहाँ मेंशन किया है। एक तो फैक्टर इनकम के बारे में देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में देखेंगे। पहला है नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ओनली। ये फैक्टर इनकम है क्या, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर इनकम मेरे दोस्तों क्या चीज है। यहाँ पे फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फॉर द हाउस होल्ड। ठीक है, एंड बाय द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ रहा है जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन से हैं, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके अगेंस्ट जो पेमेंट होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फैक्टर इनकम मिल जाएगी। यहाँ जैसे देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है लैंड, लेबर, लैंड के अगेंस्ट रेंट मिलता है। यहाँ पे लेबर के अगेंस्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें वेजेस मिलती हैं, जिसको हम लोग कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इन सब का अगर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर इनकम मिल जाएगी। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं, अगर उसको हम लोग ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर इनकम मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इनको ऐड करें तो फैक्टर इनकम। तो पहली टर्म जो हमारी थी यहाँ पे वो हमें क्या है क्लियर हो। हमारा पॉइंट था नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। ठीक है, भाई नॉर्मल रेजिडेंट क्या था, क्योंकि नई सी टर्म्स हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम चलो फैक्टर ऑफ पेमेंट के अगेंस्ट जो मिलती है, रिवॉर्ड मिलते हैं, उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर इनकम मिल जाएगी। नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, अब क्या है, इनकम कौन जनरेट कर रहा है, किसको मिल रही है। ठीक है, यहां क्या है, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम किसको मिल रही है, नॉर्मल रेजिडेंट को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये हमें यहां से पता लग रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट को यहाँ पे। तो नॉर्मल रेजिडेंट है क्या, अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन। क्या है, जो रेजिडेंट यहाँ नॉर्मल रेजिडेंस की बात कर रहे हैं वो कौन है, रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ ध्यान रखना है, हमें क्या कंफ्यूजन कर देते हैं कि कोई हमें ढंग से बताता भी नहीं कि नॉर्मल रेजिडेंट, नाम से तो लग रहा है कि पर्सन होगा लेकिन इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री whose center of economic interest। पहले क्या है, इसको करते हैं reside in a country, and second क्या है, center of economic interest lies in the country। ठीक है, he is called a normal resident since he normally lives in the country। अब नॉर्मल रेजिडेंस किसको बोलेंगे या ऑर्डिनरी रेजिडेंस किसको बोलेंगे, कि क्या है जो एक साल से ज्यादा तक हमारे यहाँ, जो एक साल से ज्यादा हमारे यहाँ रह रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन या ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसको हम लोग कहाँ कंसीडर करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंस के। मींस कोई बंदा है वो एक साल से यहाँ रह रहा है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। और उसकी भी क्या करेंगे, इनकम हम नेशनल इनकम के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ रह रहा है, कि अगर बाहर का है, फिरंगी है, ठीक है, वो यहाँ एक साल से अगर ज्यादा रह रहा है तो जो उसकी इनकम वो यहाँ जनरेट करेगा उसको भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर।
दूसरा क्या है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, यही मतलब लाए होना चाहिए, जैसे वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, अर्न भी यहीं कर रहा है, स्पेंड भी यहीं कर रहा है, कैपिटल के एक्यूमुलेशन भी यहीं कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी यहीं कर रहा है। तो अगर ये सब काम कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री के अंदर लाए कर रहा है। तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन होगा, पहला क्या आएगा, जो क्या है 1 साल से ऊपर यहाँ पे रह रहा है। मान लो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा इंडिया में रह रहा है, 1 साल होते हुए उसको रह गया, तो जो उसकी इनकम आएगी वो हम लोग नेशनल इनकम के अंदर ऐड कर देंगे। दूसरी क्या है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, चाहे पीपल है चाहे क्या है इंस्टीट्यूट है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए, इसी कंट्री के अंदर होना चाहिए, मींस इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो ऐसी अगर ये सब चीजें वो क्वालिफाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोल देंगे। तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगली यहाँ पे हमारे पास है द पीपल हु आर कंसीडर नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कौन से हैं नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे कौन सा कंसीडर होगा, जो क्या है नॉर्मल रेजिडेंट कवर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। दोनों क्या है, इंडिविजुअल भी होता है उसके अंदर, इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। जरूरी नहीं है कि यहाँ की सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स यहाँ की सिटीजनशिप तो भले बंदे तो यहाँ कहलाए ही जाएंगे, जो बाहर की सिटीजनशिप वाले हैं जिनको 1 साल से ज्यादा यहाँ रहते हुए हो गया, वो भी क्या कहलाए जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पे कहलाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट। मीन क्या है, यहाँ पे क्या यूएस की एम्बेसीज है, यहाँ पे जो हमारे लोग यहाँ पे यूएस के असेंबली एम्बेसीज में अगर काम कर रहे हैं तो उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंस बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पे बोलेंगे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगली स्क्रीन यहाँ पे है पीपल हु आर नॉट कंसीडर। हमने तो ये तो बात कर ली कौन से कंसीडर हैं, कौन से नहीं है उनकी बात कर लेते हैं। द फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट इन अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन हॉलिडेज। मींस क्या है, मस्ती मारने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, ठीक है, वो 1 साल तक नहीं रहते, कोई हफ्ता 2 हफ्ता 3 दिन ऐसे रहेंगे, तो उनको हम लोग क्या है, उनकी जो है स्पेंडिंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, या उनके जो खर्चे हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। Foreign staff of embassies, officials, diplomats and members of the armed forces of a foreign country located in the given country। क्या बाहर के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या है, यूएस की क्या है रहती है डिफेंस फोर्सेस वहाँ रहते हैं, तो वो भी क्या है नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहे जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर एज द नॉर्मल रेजिडेंट। हमने क्या बात किया था, नॉर्मल रेजिडेंट में पीपल भी आते हैं और इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। ये कौन से हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ये वाले इंस्टीट्यूट्स क्या है हम लोग नहीं लेके आएंगे। कौन से आएंगे, जैसे कोई एमएनसी की कंपनी है, नाइकी है, शाओमी है, ठीक है, तो ये सब हैं, अगर ये आ रहे हैं, एचसीएल आ रहा है, टीसीएस आ रहा है, तो इनकी जो इनकम जनरेट होगी वो भी हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, एज ए नॉर्मल रेजिडेंट और नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर्ड होगी। कर लिया किसका, यहाँ पे बात कर ली नेशनल इनकम। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम। दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है ना वो क्या बेस है, सिटीजन्स बेस्ड है, ठीक है, लोगों के बेसिस पे। लेकिन जो डोमेस्टिक इनकम है ना वो टेरिटरी बेस्ड है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या कह रहा है, जो मेरा एरिया है, जो मेरी फिजिकल बाउंड्री, मान लें कि क्या है ये इंडिया की कोई बाउंड्री है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जोन से भी क्या है इनकम जनरेट होगी, वो कहाँ कहलाई जाएगी, आपकी डोमेस्टिक इनकम के अंदर कहलाई जाएगी। मान लो क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके, तो यहाँ लोग क्या किया, जिस बंदे ने यहाँ पे काम कर लिया इस टेरिटरी के अंदर, वो क्या कहलाया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहलाया जाएगा, ठीक है। वहां और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में फर्क क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। वहां क्या होता है नेशनल इनकम में, वो क्या है सिटीजन्स बेस्ड है, ठीक है, क्या है, एक हमारा बंदा हमारी टेरिटरी में काम कर रहा है वो तो ऐड हुई होगी, ठीक है। हमारा बंदा अगर क्या है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाके काम कर रहा है, सिटीजनशिप इंडिया की है लेकिन काम बाहर कर रहा है, उसकी इनकम भी क्या है नेशनल इनकम के अंदर आएगी, ठीक है, वो सिटीजन बेस्ड हो गया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस कंट्री में काम कर रहे हैं, किस हालात में काम कर रहे हैं, पानी पे कर रहे हैं, जमीन पे कर रहे हैं, जमीन के नीचे कर रहे हैं। अगर आप मेरी क्या है कंट्री के अंदर, आप मेरी कंट्री के सिटीजन हैं, ठीक है, और 1 साल से ऊपर आप रहते हुए यहाँ हो गए हैं, ठीक है, तो मैं आपकी नेशनल इनकम के अंदर अकाउंटिंग करूंगा। ये क्या कह रहा है, बाहर जाके काम कर रहे हो तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा। जैसे हमारे क्या है, हमारे दोस्त हैं, हमारे कजन से सारे बाहर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो अगर नेशनल इनकम काउंट करनी जाए तो उनकी इनकम भी क्या है हमारे यहाँ काउंट हो जाएगी नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन अगर डोमेस्टिक इनकम के अंदर काम कर अगर जोड़ेंगे तो उनकी इनकम नहीं जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो इस बाउंड्री से क्या है, जो नेशनल इनकम नेशनल बाउंड्री है
उसकी क्या है, उससे बाहर चले गए हैं, तो वो क्या है, उनकी नहीं जुड़ेगी। ये फर्क मेन है यहाँ पे नेशनल इनकम के अंदर और डोमेस्टिक इनकम के अंदर। नेशनल इनकम क्या कह रही है कि मेरा सिटीजन होना चाहिए, कहीं भी काम कर रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या कह रही है कि मेरे एरिया के अंदर अगर आपने काम कर लिया तो डोमेस्टिक इनकम होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक क्या है, हमारा इंडिया का डॉक्टर है, उसको यूएस वालों ने फोन किया, वो कहते हैं कि सर यहाँ आइए, यहाँ आके हमारे सर्वे, यहाँ आके हमारे क्या है एक करिए, ठीक है। एक यूएस का सिटीजन है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, उसको यूएस वालों ने फोन किया, वो कहते हैं सर हमारे यहाँ करिए, एक सर्जरी करनी है आपको, आइए, हमको $1000 आपको दे देंगे, ठीक है। अगर वो बंदा, ठीक है, कहाँ जा रहा है, सिटीजन किसका है, इंडिया का है, बाहर जा रहा है, ठीक है, अगर बाहर जाके काम कर रहा है तो जो उसकी इनकम जनरेट हुई $1000, वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन जो $1000 कमाए हैं, वो सिटीजन किसका है, अभी भी इंडिया का है, तो उसकी जो इनकम 1000 उसने कमाई है, वो कहाँ है, नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी, क्योंकि नेशनल इनकम सिटीजन बेस्ड है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, टेरिटरी बेस्ड है। यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू अ टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कंपनसेशन एम्प्लॉय सेम वही था, रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पे ये फर्क आ गया, ठीक है। वहां क्या था, बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ क्या है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, सेम है, लेकिन ये फर्क है। नो मैटर हु जनरेट्स इस, नॉर्मल रेजिडेंस हो नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हमारी टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, को कर रहा है, कौन भी कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कह रहा है, मेरा सिटीजन होना चाहिए, कहीं भी कर रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब क्या है, हमें क्या करने हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। मैं हमने क्या बोला था, हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है, कि इसके फॉर्मूला के हमें क्या है, न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, हमको क्या उसको फाइंड करना है, नेशनल इनकम कितनी है, डोमेस्टिक इनकम कितनी है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या है, फॉर्मूला बेस्ड हम लोग नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इससे पहले वाली वीडियोज के अंदर क्या है, यही तो कंसेप्ट समझाने की, बेसिक कंसेप्ट, ताकि क्या हो, आप आगे वाले लेक्चर आराम से समझ ले। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ कौन सी बात होगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द, क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नो मैटर व्हेन वेयर इट इज जनरेटेड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर है, आउट्स ऑफ इंडिया है, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब क्या है, इट इज यूज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। इसके अंदर ऐड क्या करते हैं, जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है, वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम जो क्या है, विद इन द टेरिटरी तो थी, ठीक है, प्लस जो बाहर इनकम हो रही थी उसको भी ऐड करे थे, तो उसको कैसे लिखेंगे, नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की बात होगी ना, यहाँ हर जगह क्या है, फैक्टर इनकम की ही बात होगी। रेंट वाला है, प्रॉफिट्स हैं आपके, ये सब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हैं, जिसको वेजेस भी बोलते हैं, उन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलती है, फैक्टर इनकम। तो क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम के साथ जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, जो बाहर से आई है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नेशनल इनकम यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ क्या है, एनएफआई है, उसको हम लोगों ने क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो हमें यहाँ पे देखना है, क्या है, द फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस द फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेन रेजिडेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो आया इनफ्लो हुआ, उसमें से क्या आउटफ्लो माइनस कर देना, तो ये प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कैसे, मान लो हम लोग क्या है, नेट इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मान लो क्या है, 400 करोड़ क्या थे, आए थे, गए कितने थे, 300 करोड़ गए थे, ठीक है। तो नेट फ्लो कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया, तो नेट आ गया ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। मान लो डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, 500 करोड़ थी। यहाँ तो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। मान लो क्या है, डोमेस्टिक इनकम 500 करोड़ थी, प्लस हमने अभी देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी थी, 100 थी, तो हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कितनी होगी, 600 होगी,
ठीक है, ये यहाँ से हमें पता लग गया। ठीक है, नेशनल इनकम होगी। तो चलिए अगले यहाँ देखते हैं, अगली के अंदर क्या बात करेंगे। अगली जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर क्या है, इसी से रिलेटेड क्या है, कुछ चीजें, ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बात कर लिया कि नेशनल इनकम क्या है और क्या है डोमेस्टिक इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब जो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की थी, जो डोमेस्टिक इनकम बात की थी, जो डोमेस्टिक इनकम बोली थी ना, उसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग बारी बारी सुनते हैं ना कि जीडीपी 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 क्या चीज है, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कि क्या है, द ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करेंगे, इनकम बात कर लो। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम बोल लो या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लो, बात एक ही। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखेंगे और नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे। अब हम लोग क्या बात करते हैं, नेट और ग्रोस। ठीक है, क्या होता है, ग्रॉस को क्या होता है, एज अ होल की बात करते हैं। ठीक है, पूरा हिस्सा उसको ग्रॉस बोलते हैं। जैसे आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हो, उसके अंदर से क्या माइनस करते हो, टैक्सेस माइनस करते हो, तो आपके पास क्या हो जाता है, नेट का कंसेप्ट आता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। अभी क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है, जूते वगैरह लेने जाते हैं तो क्या ऐसे लगेगा, सर ये आपको टोटल अमाउंट लगेगी। आप क्या कहते हैं, सर भैया नेट दिखाओ ना, नेट कितना लगेगा वो बताओ। उसमें क्या है, अगर ग्रोस अमाउंट जो आपको बोल रहा था वो ग्रोस अमाउंट थी, अगर उसके अंदर से उसने कुछ डिस्काउंट आपको काटा, मान लो 900 की चीज थी, 100 रुपए का क्या काटा उसने, डिस्काउंट काटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वैल्यू वहां पे मिल जाएगी। तो किसी चीज में से अगर कुछ चीज माइनस करते हैं तो हम लोग किस पे अराइज होते हैं, नेट पे। जो होल चीज क्या होगी, ग्रोस होगी, टोटल, टोटल में से छोटा सा हिस्सा काटा, उसमें क्या मिल गया, नेट मिल गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे, अब जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ कटेगा वो, यहाँ हमें क्या देखना है। ठीक है, क्या कटेगा वो हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ कटता क्या है, डेप्रिसिएशन कटती है। ठीक है, जैसे क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं जिसको, वो जब कटती है तो हम लोग क्या है, ग्रॉस से नेट की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय द, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जिसको जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब जीडीपी के अंदर से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है तो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो देखेंगे आगे। ठीक है, अब नेशनल इनकम, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, अब यहाँ नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी, ये चार कंसेप्ट क्या है, हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, इसकी क्या चीज है क्या नहीं है, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बोला, अभी बोला था कि क्या बोला था, किसी चीज में से, ग्रॉस में से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ग्रॉस के अंदर जिस इस चीज की बात कर रहे हैं, जो इनकम की बात करें, ग्रॉस में से हम लोग क्या है, जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो हम नेट के अंदर अराइव होंगे। ठीक है, यहाँ क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर अगर डेप्रिसिएशन माइनस की तो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट कौन सा, नॉर्मल रेजिडेंस वाला, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सा, डोमेस्टिक टेरिटरी वाला, बारी बारी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी की जगह एन लगा देंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इट विल गिव यू नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ क्या किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की थी तो यहाँ क्या आएगा था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया था। ठीक है, अब क्या है, आपने क्या यहाँ पे समझा था, डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर बाहर की इनकम ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे नेशनल इनकम मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, जो मैंने नेशनल इनकम बोला था उसकी जगह हम लोग कंसेप्ट का यूज करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बाहर की इनकम थी, जीडीपी के अंदर जब बाहर की इनकम ऐड करते तो जीएनपी पे आए थे, हमने समझ लिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, जीडीपी। ठीक है, जो क्या था, जीडीपी, जीडीपी के अंदर क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। ठीक है, अगर नेट के साथ जो काटा हुई चीज थी वो अगर ऐड करते तो ग्रॉस की तरफ आ जाएंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये कंसेप्ट आपके पास क्या आ गया, जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। ठीक है, अगर जीएनपी में से हम लोग क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाल देंगे,
जो बाहर का इनकम थी आई थी उसको अगर निकाल देंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जीडीपी की तरफ आ जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को एक दो बार लिखेंगे तो यहाँ हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगली तो वीडियो के अगली स्लाइड की तरफ अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो क्या है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर, यहाँ क्या है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ लिया। पहला फॉर्मूला क्या किया, नेशनल इनकम में से अगर बाहर वाली इनकम अगर हटा देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। दूसरा क्या किया था, ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट पढ़ा था कि ग्रॉस के अंदर से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। तीसरी यहाँ पे फॉर्मूला की क्या है, स्ट्रिक है हमारे पास कौन सी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस के अंदर, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आप यहाँ क्या इसको समझने से कैसे है, यहाँ पे मैं कैसे समझाता हूँ, एमआरपी, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं ना एमआरपी क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है टैक्सेस ऐड होके होते हैं, ठीक है, जो आपका जीएसटी है वगैरह है वो सब ऐड होके आता है। ठीक है, तो क्या है फैक्ट्री गेट से कोई चीज निकली, ठीक है, फैक्ट्री गेट से जब चीज निकली उसके अंदर अगर जीएसटी ऐड कर देंगे, ठीक है, मान लो कि क्या है यहाँ पे फैक्ट्री से क्या किया, फैक्ट्री से बाहर आई, ठीक है, फैक्ट्री से बाहर आई तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया जीएसटी ऐड कर दी। तो जब जीएसटी ऐड हो जाएगा तब हम क्या पहुंचेंगे मार्केट प्राइस। कहाँ पहुंची मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर पहुंची तो क्या लगेगा टैक्स लग के होएगा, ठीक है, जीएसटी लग गया टैक्स लग गया तो आपको क्या मिल जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री की कॉस्ट थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्ट्री लेवल पे जो कॉस्ट आई थी वो फैक्टर कॉस्ट, उसके अगर हम लोग क्या है टैक्सेस ऐड कर देंगे जीएसटी ऐड कर देंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें क्या बता रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस gross domestic product at market price is the market value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of an अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या जीडीपी एट फैक्ट्री को फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, यहाँ क्या है सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा मार्केट वैल्यू जो आएगी जिसके अंदर क्या ऐड होता है टैक्सेस एडिड होते हैं, इसके अंदर इसके अंदर क्या है टैक्सेस एडिड नहीं है। ठीक है, टैक्सेस क्या है एडिड ही नहीं है, तो रॉ कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी, उसके अंदर अगर टैक्सेस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, होता है ना फैक्ट्री से जो निकला, मान लो फैक्ट्री क्या है फैक्ट्री से 20 रुपए की चीज निकली है उसके अंदर 10 रुपए ऐड कर दिए, वो कहाँ पहुंचा 10 रुपए ऐड होके मार्केट के अंदर पहुंचा तो उसको क्या बोल देंगे मार्केट प्राइस बोल देंगे। यहाँ ये कहानी, ठीक है, फैक्ट्री से निकली तो फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, यहाँ मार्केट में निकली तो मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस जिसके अंदर टैक्सेस एडिड है तो अगर लगाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अगर क्या है जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर देख रहे हैं कि उसके अंदर अगर टैक्सेस ऐड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे जीडीपी एट एफसी। ठीक है, तो ये हमें क्या है कंसेप्ट यहाँ से देखने को मिल गया। तो अगला देखें, अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे अगली स्लाइड क्या कह रही है बेसिक डिफरेंस क्या है जो मैंने आपको बता दिया। The difference between GDP MP and GDP at FC arises of the fact that the net indirect taxes, ठीक है, अब जो टैक्सेस मैंने आपको बोला ऐड होते हैं फैक्ट्री से निकल के जो मार्केट प्राइस बनाते हैं वो कौन से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉज द मार्केट प्राइस ऑफ द आउटपुट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम इट। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे एफसी के अंदर जीडीपी एफसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें कहाँ मिल जाएंगे, हम लोग जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या किया अब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे आपके कोई भी है जीएसटी है वैट है, ठीक है, जैसे पहले क्या चलता था सर्विस टैक्स चलता था, अगर उसके अंदर जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है अगर उसको निकाल दे हमें क्या मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ बेसिकली हमें क्या है ये चीज हमें देखने को मिली। तो आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जीडीपी एंड एफसी जो हमें क्या है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, कैसे मिलके बनेगी मार्केट प्राइस के अंदर से या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा लो एक ऐसे कह लें क्या जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके अंदर अगर ऐड कर देंगे तो क्या है जीडीपी एट एमपी। अगर इसको रिवर्स करना पड़े, ठीक है, जीडीपी एट एफसी ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें से चल माइनस हो गया। ठीक है, आपको इतनी बहुत मैथ्स तो आती होगी। सिमिलरली क्या किया
के एनडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एफसी कैसे निकालेंगे, जीडीपी जो था, ठीक है, जो जीडीपी में था उसके अंदर से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके अंदर अभी हमें क्या ऐड करना है, मार्केट प्राइस निकालना है, तो क्या डालेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके अंदर ऐड कर देंगे। सिमिलरली क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, सेम फॉर्मूला क्या है, मैंने उसके अंदर से रिपीट किया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसके अंदर अगर फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो क्या निकालोगे, उसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब क्या है, ग्रॉस में से नेट की तरफ मूव करना है तो क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन उसके अंदर से माइनस कर दोगे। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक बार मैं इसको क्या है डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, आप अच्छे से इन फॉर्मूला को अगर जब पढ़ेंगे तो आपको क्या है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेशनल इनकम और क्या है डोमेस्टिक इनकम में फर्क क्या है, डोमेस्टिक इनकम टेरिटरी वाली, वो वाली बाहर वाली। फिर क्या आए थे, ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट आया था, ग्रॉस में से अगर ग्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से अगर नेट क्या है हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। प्लस नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर आया था क्या, फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है, इजी सा है, फैक्ट्री के अंदर से निकलेगा, टैक्स ऐड होगा और मार्केट प्राइस की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारी वीडियो को दोस्तों हम लोग क्या है एंड करते हैं। यहाँ प्लीज जरूर क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और मन करे तो कमेंट जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम लोग क्या है इसकी कैलकुलेशन, जो हमारे 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, वैल्यूएबल मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो करेंगे प्लस न्यूमेरिकल भी करेंगे। कोई भी आपको यहाँ एक चैनल यहाँ पे ये नहीं करवाएगा कि न्यूमेरिकल नहीं करवाएगा, हमारे यहाँ क्या है आपको न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे और अलग अलग क्या है मेथड्स की अलग अलग वीडियो में करवाए जाएंगे, तो आपकी क्या हो आप इजी से उसको कर दें, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।